कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद् भागवतम में जमलार्जुन का स्तव के बारे में चर्चा हो रहा था। शाप मुक्त होकर जब कुबेर के दो पुत्र नलकुबेर एवं मणिग्रीव ईश्वर के दर्शन के उपरांत अपना भक्ति निवेदन करते हुए 6 लक्षण बताया, जो कि आदर्श भक्त का जीवन में परिस्फुट होता है। और जो सिद्ध भक्त का जीवन का स्वाभाविक वृत्ति है, वही जो साधक है उनके साधन हुए। Those who are aspirant to practice that which becomes a natural quality of the realized devotees. ये 6 लक्षण जो बताए यहाँ पर जमलार्जुन 10वें स्कंद का 10वें अध्याय का 38वां श्लोक में, वो अत्यंत पावन जो गुणावली बताया। प्रथम बताया वाणी गुणानुकथने, हमारा वाणी आपको कथा में रम जाए, एवं श्रवणो कथायाम, हमारा कान भी आपको वाणी आपका कथा ही सुनते रहे। तो हमारा वाणी और मन दोनों ही ईश्वर केंद्रित हो गए। दे आर रिवीलिंग देयर ओन क्वालिटीज। फिर हस्तोचित कर्मसु, हमारा हाथों से आपका ही कर्म किया जाता है। एवं सबसे महत्वपूर्ण नाम बताया मनः, मनसस्तु पादयोर्न स्मृत्या, आपका पदजुगल में निवेशित है, केंद्रित है, वही आपका चरण अवलंबन करते हुए भगवान का जो आराधना वो करते रहें। मन आपको चरण कमल में रहे, ताकि विषय में मन का विभ्रांति ना हो। ये चतुर्थ है, पंचम जो गुण बताया, शिरस्तव निवासु जगत प्रणामे, मन तो आपको पादपद्म में है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा प्रतिबंधक है हमारा अपनी अहंकार। अहंकार का प्राचीर ही हमें ईश्वर से अलग कर देते। ये अहंकार एक अत्यंत भयानक प्रतिबंधक है। अहंकार को दमन करना एकदम पहुँच कर बाहर इसे लगता है। ठाकुर ये अहंकार को पीपल का पेड़ से उदाहरण दिया है कि अगर उसको काट दिया जाए, लेकिन इसका जो जड़ इतना गहराई में है, तो वहाँ जाके उसको निरसन करना एक असंभव है।
इसीलिए कहा जाता है कि आपका ये संभव नहीं है, ये जो अहंकार को दमन करना संभव नहीं है। ठाकुर बोलছেন 1000 काटो फिर फेंकड़ी बिना, 1000 बार उसको दमन करने से फिर दूसरा दिन सुबह में। तो ठाकुर इसका सहज समाधान दिया है, थाकशाला दासामी है। अगर मैंपन नहीं जा रहा है, अमित तो नहीं जा रहा है, तो दासामी होकर हमें रहना चाहिए। अमिता दास, मैं उनके भृत्य हूँ, मैंपन रहा, पर वो प्रभु के साथ उसको जोड़ दी। इसलिए बताया कि शिरस्तव, सिर को कहाँ पर रखना पड़ेगा, शिरस्तव निवास जगत प्रणाम है, अर्थात आप इस जगत में, जगत ही आपका आवास स्थान है। तो जगत में जब आप निवास कर रहे हैं तो ये जगत के प्राणियों को मैं निरंतर प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ, ताकि ये हमारा मन से जो जिस कारण से हमारा मन ईश्वर से विच्युत हो गया, वो हम उसको दमन कर सके, अहंकार। और ये ठाकुर और भी एक उदाहरण दिया, अहंकार ऊंचू ढीवी। अगर कोई गड्ढा रहे तो वहाँ पर पानी रहता है, अगर कोई गड्ढा नहीं है तो जो ज़मीन बहुत ऊंचा है तो ठाकुर कहते हैं वहाँ पर पानी अगर बरसे कोई रुकेगा नहीं। वैसी कृपा बाड़ी हमारे ऊपर तो वर्षित होते रहते हैं, लेकिन हमारी वो कृपा बाड़ी धारण करने के लिए कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। यही है बात। वहाँ पर कृपा बाड़ी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक उदाहरण की एग्जाम्पल के बारे में बताए तो हमारी जो मस्तक, वो जो आपकी जहाँ निवास है वहाँ पर हम निरंतर प्रणाम करते हूँ, हमारा शील झुका रहा हूँ। तो यू हैव टू बी हम्बल, नहीं तो आध्यात्मिक जगत पे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अहंकार ही हमें हमें याद रखना चाहिए, अहंकार ही हमें ईश्वर से अलग कर दिया। अहंकार एक प्राचीर जैसा है, एक कल्पना के प्राचीर है। ऐसी अहंकार बोलते कुछ है नहीं, इट्स ऑल फिक्टिशियस, बट स्टिल देन इट सेपरेट्स अस। जिसका अहंकार जितना स्फीत है वह भी भगवान से उतना ही दूर है। तभी यहाँ पर जो भक्तों का जो बात हो रहा है, जो भक्त सब समय प्रत्यक्ष दर्शन करते हो, कैसे करेगा, उसका समाधान दिया। भगवान का प्रसंग कैसे वो हो पाएगा, तो यहाँ पर बताया कि भगवान का जो चिंतन वो बिल्कुल अहंकार से अलग होना चाहिए। जहाँ अहंकार है बस भगवान वहाँ नहीं रहेंगे। ठाकुर कहते हैं अहंकारी लोग क्या हम देखते पारी ना, ही वॉज वेरी मच ठाकुर रिलक्टेंट to accommodate the egotistic person. Now, कैसे हम अहंकार को निरसन करें, निग्रह करें, क्योंकि अहंकार ही हमें ईश्वर से अलग कर दिया। वो रविंद्रनाथ संगीत एक रविंद्र संगीत में इसको उल्लेखित है, क्योंकि यहाँ प्रासंगिक है, वेरी पॉपुलर एंड कॉमन सॉन्ग। लेकिन उसका थोड़ा वो उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वही बात जमनार्जुन के स्तव में भागवत में है। वहाँ पर रविंद्रनाथ कहते हैं ये रविंद्र संगीत में, आमार माथा न तो करे दाও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে। तो प्रभु
हमारे सिर झुका दो, आपके चरण की धूल के नीचे मेरा सिर झुका दो, एवं हमारे समस्त अहंकार, ये समस्त अहंकार को आप नाश कर दो। कैसे? अपना आंखों के आंसू के माध्यम से। तो ये जो समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो अहंकार ये एक चारित्रिक दोष है, इसको अतिक्रम करना एक असंभव का बात है। लेकिन भगवान चाहे तो तत्काल कर सकते हैं, इसलिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट, प्रेयर दैट्स व्हाई इज वेरी इम्पोर्टेंट। हम भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? यही प्रार्थना है कि हमारा अहंकार ना रहे, आप हमारे अहंकार को हटाकर आप करीब में आ जाइए। यहाँ पर बताया, निजेरे कोरिते गौर अवदान, निजेरे केवली कोरी अपमान, आपनारे शुद्ध घेरिया घेरिया घूरे मुरी पले पले। जो हमारे है कि भगवान के साथ युक्त होना चाहिए, लेकिन अगर हम अपना अहंकार को स्फीत करते रहे तो भगवान दिखाई नहीं पड़ेगा। वही निवेदन कर रहे हैं यहाँ पर, निजेरे ना जाना कोरी प्रचार, निजेरी का जीवन में, तुम्हारी इच्छा करो हो पूर्ण हमारे जीवन में। यह बात बताया अंत में, जाची है तुम्हार परम शांति, जाची है तुम्हार चरम शांति, हृदय तुम्हार परम कांति, हमारे आड़ाल कोरिया दाड़ाओ हृदय पद्म तले। तो हमारा चाह क्या है? व्हाट यू वांट। हम और कुछ नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, और वो शांति आपका सानिध्य में मिलता है। और दूसरा जगह में शांति बोल के कुछ है नहीं। तो मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें आपका जीवन आलोक में जो गुणावली है, वो गुणावली में हम भूषित हो सके, कि ये जो अहंकार हम निरसन करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, एवं आप हमारे हृदय पद्म में विराजमान है, तभी भी भगवान को हमें दर्शन नहीं हो पा रहा है। कारण हमारे और हमारे परमात्मा के बीच ये अहंकार है। अहंकार जितना जल्दी हम इसको अतिक्रम कर सकते हैं, उतना ही हम हमारा जीवन को सफल करने में समर्थ होंगे। तो यहाँ पर जो बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे जो जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोजनीय चीज़ है हमारे अहंकार का नाश। जैसे अहंकार चला जाता है, उस समय में भगवान आके अधिग्रहण कर लेते हैं। द मोर वी आर bereft of the ego, the more we become divine। हमारे भीतर जो भगवान का उपस्थिति है, भगवान की उपस्थिति है, सब कुछ वो व्यक्त हो जाता है। तो ये जो प्रार्थना किया है कि मनस शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, आप जगत में निवास कर रहे हैं, सारा जगत में ही अपना स्थान है। इसलिए मैं सब प्राणियों को ईश्वर के ज्ञान करके हम प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। मेरा सिर झुका रहे, मेरा सिर झुका रहे, सब प्राणियों के सामने मेरा सिर झुका रहे, कारण सबके भीतर वही परमात्मा विराजमान है। तो हमारा सिर झुका रहे, एवं हम लोग ईश्वर के नाम स्मरण मनन करते हुए अहंकार को अपने नियंत्रण में लें। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज भगवान श्री रामकृष्ण देव के जन्म जयंती जारी है। सुबह में 9 बजे से कानपुर से आए हुए अशोक मुखर्जी का भजन एवं लखनऊ के शिवम राज से तबला वादन सुबह एवं शाम को भगवत कथा संध्या आरती के उपरांत 7:30 बजे से जो कुंती संवाद एवं जो भीष्म संवाद भागवत में जो है भक्ति में परिपुष्ट है, आप्लुत है, इसके बारे में स्वामी गुणेशानंद जी भाषण प्रस्तुत करेंगे। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।